नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला है। मैं आज आपको हिंदी कहानी के तत्व के बारे में बतलाऊंगा। हिंदी कहानी जो है गद्य साहित्य का सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी को वैसे तो तत्वों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है, किंतु कहानी को पढ़ने के लिए हम उसको विभिन्न तत्वों के आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले हिंदी कहानी के तत्व। इसका पहला तत्व जो है उसको हम कथा वस्तु या कथानक के नाम से जानते हैं। कथा वस्तु या कथानक वास्तव में किसी भी कथा का सार होता है। कोई भी कहानी रहती है वह विभिन्न घटनाओं, पात्रों के भाव या मन स्थिति पे निर्भर करती है। कहानी का जो सार होता है, कहानी का जो निचोड़ होता है, कहानी का जो सारांश होता है, उसी को हम कथानक के नाम से जानते हैं। बिना कथानक के आप कहानी को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए कथानक का कहानी में बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है उसे हम पात्र या चरित्र चित्रण के नाम से जानते हैं। हर कहानी में 3 प्रकार के पात्र होते हैं। पहला उत्तम पात्र, दूसरा मध्यम पात्र और तीसरा अधम पात्र। उत्तम पात्र जो है वह सामान्यतः अच्छे पात्र होते हैं जो सच्चाई के साथ रहते हैं। मध्यम पात्र जो हैं जो अच्छाई और बुराई के बीच में फंसे हुए रहते हैं, जबकि जो अधम पात्र है वह सामान्यतः बुराई में डूबे हुए रहते हैं। हम सामान्यतः हिंदी कहानी जो रहती है उसमें 3 प्रकार के पात्र हैं। पहला तो प्रमुख पात्र है जिसमें नायक और नायिका, जिसको हम इंग्लिश में हीरो या हीरोइन के नाम से भी जानते हैं। अधम पात्र के अंतर्गत उसको हिंदी में खलनायक बोला जाता है, इंग्लिश में उसे हम विलेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कहानी में सहायक पात्र भी होते हैं। सहायक पात्र जो रहते हैं वो कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चरित्र चित्रण के अंतर्गत जितने भी पात्र हैं उनके चरित्र की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। या तो अच्छे होते हैं या वो बुरे होते हैं, या उनके चरित्र में या तो दयालुता का गुण है या कंजूसी का गुण है, या विभिन्न किसी भी प्रकार के उनके जो गुण हैं उसको हम चरित्र चित्रण के अंतर्गत ले सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको हम कथोपकथन या संवाद के नाम से जानते हैं। कथोपकथन का अर्थ होता है कथन के उपरांत कथन। कथोपकथन की भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न श्रृंखलाओं को बांधने का काम करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है हिंदी कहानी का, उसको हम देश काल या वातावरण के नाम से जानते हैं। देश काल या वातावरण अर्थात कोई भी अगर कहानी लिखी गई है तो उसमें किसी न स्थान पर लिखी गई होगी, किसी समय विशेष पे लिखी गई होगी, और उस कहानी को किस वातावरण में लिखा गया है उस वातावरण के अंतर्गत उस वातावरण को कहानी में जो रचनाकार है उसको प्रस्तुत करता है। इसके अलावा चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है देश काल एवं वातावरण तीसरा है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है भाषा शैली। भाषा और शैली अलग अलग नहीं है, बल्कि भाषा का ही अंग शैली है और शैली भाषा का प्राण है। भाषा जो है वह सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, भाव के अनुकूल होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, जबकि शैली जो है वह विभिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं। हर रचनाकार की अपनी अलग शैली होती है। वर्णनात्मक शैली, मूल्यांकन परक शैली या मिश्रात्मक शैली, पात्रात्मक शैली, विभिन्न प्रकार की शैली होती है। हर रचनाकार अपनी विशेष शैली के कारण कहानी में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ता है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं
तो पांचवा और अंतिम जो तत्व है कहानी का, उसको हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कहानी जो है वो हिंदी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। हिंदी गद्य साहित्य में कहानी मनोरंजन की दृष्टि से भी पढ़ी जाती है, साथ ही साथ उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जीवन को जीने के लिए सीख होती है। साहित्य जो है वो वास्तव में सबके हित के लिए पढ़ा जाता है, सबके भलाई की कामना छिपी होती है। इसीलिए कहानी में भी सामान्यतः उसका उद्देश्य रहता है कि हम उससे जीवन में कोई एक अच्छी सीख ग्रहण करें। धन्यवाद।